वर्बली कहना बहुत आसान है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने नामो निशान खत्म कर दिया, वो कश्मीर नहीं रहा। बट ग्राउंड लेवल में अभी भी वैसी की वैसी ही एक्टिविटीज हैं, बट ये सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सिर्फ ट्वीट करने से बातें खत्म नहीं होती या वीडियो वायरल करने से बातें खत्म नहीं होती। तो कश्मीर के हालात हैं वो वैसे नहीं है जो प्रिटेंड किया जाता है, जो दिखाया जाता है। उस किलिंग से कुछ नहीं सीखा, ये रेपिटेशन है। बट दिस इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, नथिंग एल्स। पहली जो सरकारें थी हम कहते थे उनका फेलियर है, उन्होंने नहीं किया। हमारी इस सरकार ने क्या करके दिखाया? अगर कोई खुल के बात करेगा या कोई अपनी दिल की बात बाहर निकालेगा तो वो मार दिया जाएगा। गवर्नमेंट इनकी है, सेंटर इन्हीं का है, दिल्ली इन्हीं का है, हर चीज इनकी है, तो क्यों लैक आ रहा है, क्यों फेलियर है? अगर सीखा होता या इन्होंने ग्राउंड में काम किया होता तो आज ये हालात बनते। जब चुनाव होते तब देखना इनके जो स्लोगन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, कोई भी इलेक्शंस ले लो, तो उनके बाद हालात क्या हो जाते हैं। हाँ, जहां पे आपको ऐसे हालात लगते हैं, हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को वहां पे सिक्योरिटी देनी चाहिए। वो मुद्दा 20 लाख देके खत्म हो गया। अब वैसे ये रिपीट कर देंगे, इनका कुछ नहीं जा रहा, जा उनका रहा है जिनके फैमिली के लोग जा रहे हैं। जो मैंने, आपने और जो दुनिया को दिखाया गया है वो उनके वर्कर्स हैं, वो लोग नहीं हैं। उनको हम लोग नहीं कहेंगे, वो कार्यकर्ता हैं। कश्मीर में एक और पॉलिटिकल किलिंग, एक और हत्या, और एक बार फिर मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स कर चुका हूं और कितनी करनी बाकी हैं। गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिरा, ये भारतीय जनता पार्टी से सरपंच थे। गुलाम रसूल डार, इनकी आज बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो परिवार जानता है कि उन्होंने आज क्या खोया है, आज उनसे क्या चला गया, ये वो सिर्फ वो परिवार बता सकता है। उसके बाद बाकी सब सेम है। मुझे आज भी याद है कांग्रेस के सरपंच अजय भारती की जब किलिंग हुई थी, बिल्कुल सेम है। ट्वीट आ रहे हैं, निंदा हो रही है, सोशल मीडिया एक्टिव है, वीडियो बना के डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार और कायरतापूर्ण काम किया। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, ये गद्दार हैं, ये पीठ पीछे वार करते हैं। भाई यही सब सेम है। अब समझ नहीं आता ये सब रुकेगा कैसे और कौन रोकेगा इसको। उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, किस तरह का माहौल तैयार करना पड़ेगा कि ये किलिंग्स रुक जाएं। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने एक वीडियो अपलोड किया है। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले उन्होंने वहां पे तिरंगा झंडा भी फहराया था अपने इलाके में। शायद उनको सुरक्षा दी गई होगी या नहीं थी उनके पास, यह पता नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि आज उनकी किलिंग हो गई। उनको और उनकी पत्नी को मार दिया गया। बाकी सब सेम है, निंदा की जा रही है। और ऐसी कितनी रिपोर्ट मुझे करनी पड़ेंगी? कब कोई ऐसी रिपोर्ट करूंगा जब ये कहूंगा मैं कि जनाब टेररिस्ट ने कोशिश की किलिंग करने की लेकिन कामयाब नहीं हुए। सुरक्षा का घेरा इतना कड़ा था कि उनको भागना पड़ा जब मार गिराए। अगर आपको कश्मीर में एक पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार करनी है तो आपको वो माहौल तैयार करना पड़ेगा। पहले सुरक्षा के वो बंदोबस्त करने पड़ेंगे जिसमें टेररिस्ट कामयाब ही ना हो पाए। बड़ी सरल भाषा में कहा जाए तो आज ये कह सकते हैं, आज सुरक्षा में चूक हो गई, टेररिस्ट कामयाब हो गए। आप उनको उनकी कार्यतापूर्ण एक्टिविटी कहो, या उन्होंने गलत किया ये कहो, लेकिन सच ये है, ये वो परिवार जानता है। गुलाम रसूल डार का परिवार जानता है, उनके बच्चे जानते हैं कि उन्होंने आज क्या खो दिया। मेरे साथ हैं फॉर्मर सरपंच गुरमीत कौर जी। गुरमीत जी, एक और सरपंच और उसकी बीवी ने आज, उनकी किलिंग हो गई जी। वही सब चल रहा है, सोशल मीडिया एक्टिव है, ट्वीट चल रहे हैं, पॉलिटिकल जो नंबर है वो अपनी वीडियो बनाकर डाल रहा है, वही पाकिस्तान को कोसा जा रहा है। क्या किस तरह से देखती हैं आप इसको?
देखिए रविंदर जी, पहले तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है। हमारा एक बहन, हमारी एक भाई इस दुनिया से चला गया। ये जो प्रैक्टिकल बातें मैं और आप या हमारे नेता जो कर रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये सेम जैसे आपने पहले बताया ये हो रहा है। बट दिस इज़ अ लैक ऑफ सिक्योरिटी, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, नथिंग एल्स। और ये एक इंसिडेंस हुआ है जो ये उनको पता है जिसकी माँ गई है, जिसके सर से जिनका साया, बाप का साया, पेरेंट्स गए हैं, किसी बहन का भाई है वो। ये वर्बली कहना बहुत आसान है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने नामो निशान खत्म कर दिया, वो कश्मीर नहीं रहा। बट ग्राउंड लेवल में अभी भी वैसी की वैसी ही एक्टिविटीज हैं, बट ये सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये दिन भर दिन, ये आज पहली किलिंग नहीं है रविंदर जी। ये 2014 से, जब से पहली जो सरकारें थी, हम कहते थे उनका फेलियर है, उन्होंने नहीं किया। हमारी इस सरकार ने क्या करके दिखाया? अभी भारती जी की डेथ हुई थी पीछे, उससे पहले भी किलिंग हुई, आज ये हो गया। ये क्या है? ये एक उन्होंने दिया है जो भी रिसेंट हुआ है 370 का ना, आपने देखा होगा कि उन्होंने भी ट्वीट भी किया है कि इन्होंने झंडा लहराया था, वो उन्होंने उसका उनको दे दिया। जो उन्होंने हिम्मत शो की थी ना दुनिया के सामने, वो उनको उनका तोहफा मिल गया। तो ये क्या है? ये हमें भी समझ नहीं आ रही। बातें करना बहुत आसान है, सिर्फ 1 सेकेंड लगता है हमारी टंग को हिलते और बात करते। जिनके घर से, फैमिली से साया जानता है, ये वही जान सकते हैं। आपको लगता है गुरमीत जी, जिस तरह से हमने ये सेलिब्रेशन भी देखा, 370 और 35A का सेलिब्रेशन भी देखा, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब कश्मीर जाते हैं, हर जगह उन्होंने अपनी रैलीज की हैं, लोगों को संबोधित किया है, वहाँ पे हमने लोग भी देखे उनके साथ जुड़ते हुए। तो वो जो दिखाई देता है और जो इस तरह की जो किलिंग्स हो रही हैं, इसको कैसे आप देखती हैं दोनों चीज़ों को? रविंद्र जी, वो जो सेलिब्रेशन हमने देखी है ना, जो मैंने, आपने और जो दुनिया को दिखाया गया है, वो उनके वर्कर्स हैं, वो लोग नहीं हैं। उनको हम लोग नहीं कहेंगे, वो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के वर्कर्स हैं। अवाम जब आगे आएगा ना, जब वो हंसते हंसते इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो बाहर वाले हैं, चाहे वो वहां वाले हैं, चाहे किलिंग किसी ने भी की, बट अभी तक वो जो कश्मीर के हालात हैं वो वैसे नहीं है जो प्रिटेंड किया जाता है, जो दिखाया जाता है एक्चुअली मीडिया के थ्रू। पिक्चर कुछ और है, दुनिया को या सेंटर को कुछ और दिखाया जाता है। ये तो मैं कहती हूँ कि एलजी हमारे जो बैठे हैं यहाँ पे, सिन्हा साहब, ये तो उनको करना चाहिए क्योंकि कमांड उनके हाथ में है। ये तो वो बड़ी इजीली कर सकते हैं। सेंटर में सब कुछ है, गवर्नमेंट इनकी है, सेंटर इन्हीं का है, दिल्ली इन्हीं का है, हर चीज इनकी है। तो क्यों लैक आ रहा है? क्यों फेलियर है? सिर्फ ट्वीट करने से बातें खत्म नहीं होती या वीडियो वायरल करने से बातें खत्म नहीं होती। मैंने आज आपको इंटरव्यू दिया, आपने रिपोर्ट की, फायदा क्या है? नथिंग एल्स। फायदा तब है जब हालात सुधरे, जो प्रैक्टिकली ग्राउंड में दिखे। सिर्फ पब्लिकेशन करने से या बड़ी बड़ी बातें करने से या ऊंचा बोलने से सच्चाई को दबाया जाता है। ये यहाँ पे प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि जोर जोर से बोलना, दिखाना, प्रटेंड करना। एक्चुअली जो ज्यादा शो ऑफ किया जाए ना, मेरे को तो ये लगता है एक्चुअली में हालात वैसे नहीं होते, और यही सिचुएशन करंटली यहाँ पे चल रही है। लेकिन गुरमीत जी, जिस तरह से अभी ये समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में, जब ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चुनाव आएंगे। लेकिन जो हालात अभी भी हैं, आज जो किलिंग हुई है, हमारे लिए ये 2 शब्द हैं। ये कह देना किलिंग हो गई, सरपंच और उसकी पत्नी की हत्या हो गई, लेकिन ये वहाँ के लोगों के लिए खौफ है। जो लोग अब ये कहते हैं, ये कहने की हिम्मत करते हैं कि कश्मीर बदल रहा है, जो खुल के बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी खौफ है। उनको हम ऐसा माहौल दे ही नहीं पा रहे कि वो खुल के बात कर सकें। अगर कोई खुल के बात करेगा या कोई अपने दिल की बात बाहर निकालेगा तो वो मार दिया जाएगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में पॉलिटिकल प्रोसेस चलेगा आगे? ये जो सरपंच लेवल की जो चुनाव हुए हैं, सरपंच बन के सामने आए हैं, ये ग्राउंड पे काम कर सकेंगे? खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उन इलाकों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी भी टेररिस्ट का दबदबा है। रविंद्र जी, देखिए, जो आपने किया बात की कि डिलिमिटेशन हो रही है, ये प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक यही मकसद नहीं है। जब से ये सरकार आई है तब से बहुत सारे ऐसे मसले बने हुए हैं जो इनसे सुधरे नहीं हैं, ना ही इन्होंने बेटरमेंट के लिए कुछ किया है। रही बात सरपंचों की, इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, कितनी बड़ी बातें की इन्होंने। डीडीसी की इलेक्शन में भी बहुत बड़े ख्वाब दिखाए, वो भी एक फेलियर रहा।
जब सरपंच पंचीज की इलेक्शंस हुई थी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द नंबर ऑफ यहाँ पे स्कोर ऑफ पीपल हैं, लाइक 40,000 अबव है सरपंच और पंचेस, सबको सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ, पर जहां पे हालात ऐसे हैं, जहां पे टेरर है, जहां पे लगता है कि किसी को नुकसान होने वाला है, किसी को कोई कष्ट पहुंचने वाला है या कोई ट्रबल होने वाली है, तो वहां पे तो ये इतनी फैसिलिटी दे सकते हैं ना। सिर्फ जब चुनाव होते हैं तब देखना इनके जो स्लोगन्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, कोई भी इलेक्शंस ले लो, तो उनके बाद हालात क्या हो जाते हैं। तो गुरमीत जी, आपको लगता है कि जो पहले किलिंग हुई थी, इससे पहले जो किलिंग हुई थी, शायद कांग्रेस के अजय भारती साहब थे, उनकी किलिंग हुई थी कश्मीर में, इसी तरह उनको भी मार दिया गया था, उस किलिंग से कुछ नहीं सीखा? ये रेपिटेशन है। अगर सीखा होता या इन्होंने ग्राउंड में काम किया होता तो आज ये हालात बनते। तब ये इशू जब हुआ था तब मैंने भी इंटरव्यू किया था, मैंने भी बाइट दी थी, मेरा यही था कि जहां जहां पे आपको ऐसे हालात लगते हैं, हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को वहां पे सिक्योरिटी देनी चाहिए। वो मुद्दा 20 लाख देके खत्म हो गया। अब वैसे ये रिपीट कर देंगे, इनका कुछ नहीं जा रहा, जा उनका रहा है जिनके फैमिली के लोग जा रहे हैं, जिनके सर से किसी की बाप का या माँ का साया जा रहा है, पता उनको होता है। मेरे को और आपको क्या है, वी आर जस्ट टॉक, हम बात करेंगे, खत्म, 5 मिनट या 10 मिनट हमें थोड़ा सा कंडोलेंस होगा, दैट्स इट ना, हमें तो और कुछ नहीं होगा। वैसे हमारे नेता हैं, ट्वीट कर देंगे, पैसे सैंक्शन कर देंगे, हमने ये दे दिया, हमने वो कर दिया, हमने कंपनसेट कर दिया, बट बात ये नहीं है, इससे दुख नहीं खत्म होगा या इससे जो हालात है वो सुधरेंगे नहीं। हालात सुधारने के लिए प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, आपको आगे उतरना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो वायरल करने से, ट्वीट करने से ये मसले नहीं सुधरने वाले। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, सिर्फ ढोल मारने से वो काम नहीं खत्म होने वाले या सुधार आने वाला नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, और जिनके घर के लोग जाते हैं उनको पूछिए क्या होता है दर्द। बहुत ही अफसोसजनक ये खबर थी। जाहिर सी बात है कि वो परिवार टूट चुका होगा, लेकिन अब सवाल ये है, ये थमेगा कब, ये रुकेगा कब, और क्या करना चाहिए इसके लिए? क्योंकि जो हमें तस्वीरों में दिखता है वो कुछ और होता है। असलियत जो आज सामने आई है ये है। ये कह देना कि पाकिस्तान ने एक बार फिर गलत काम किया है, नापाक काम किया है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको मार गिराएंगे, उन्होंने बुज़दिली की है, क्या ये काफ़ी है? इसको अगर इस तरह से कहा जाए, अगर उस सरपंच साहिबान के पास सिक्योरिटी थी, अगर इसको इस तरह से कहा जाए कि वो टेररिस्ट अपनी नापाक हरकत में कामयाब हो गए, जो अगर उनके पास सिक्योरिटी थी, उनके पास जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो नाकामयाब रहे, गुलाम रसूल डार साहब को बचाने में नाकामयाब रहे, इस तरह से भी कहा जा सकता है। हर बार पाकिस्तान को कोस दिया जाए, ये बात हजम नहीं होगी, ये बात चलेगी नहीं। लोग थक गए हैं अब और इसका परमानेंट सलूशन चाहते हैं। जिस तरह की घटनाएं ये चल रही हैं, पूरी कश्मीर की जनता ज़्यादातर नंबर वो तिरंगे का सम्मान करता है, वो अपने आप को हिंदुस्तान का अटूट अंग कहता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उनकी ज़बान दब जाती है, वो खुले शब्दों में कुछ बोल ही नहीं पाते। उनको लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे, ऐसा माहौल ही नहीं है यहां पे, हमें चुप करा दिया जाएगा, जिस तरह गुलाम रसूल डार के साथ हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि यह रिपोर्ट मेरी आखिरी हो, किसी किलिंग पर, किसी पॉलिटिकल किलिंग पर मेरी आखिरी रिपोर्ट हो, ये मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे बंदोबस्त, ऐसे प्रावधान करने चाहिए। बातों से बात नहीं बनेगी, कुछ करके दिखाना होगा। स्टेट सेंटिनल की सहानुभूति है उस परिवार के साथ जिन्होंने आज अपना सब कुछ खो दिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।